करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसके शरण जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 वचन कहता है धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, सुंदर सा दिन है, प्रभु को धन्यवाद दें। श्रद्धा और भक्ति के साथ आज जब हम प्रभु की शरण में आए हैं, प्रभु के प्रेम से भर जाइए, क्योंकि वह हम में से हर एक से बहुत प्यार करता है। अपनी पवित्र छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखता है। वचन कहता है तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, प्रभु तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। आमीन। आइए भरोसा और विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए हम स्तुति आराधना में भाग लें। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। पूरे दिल से हम गाएं। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। हाँ मेरे यीशु, ऐ मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। आइए यीशु के नाम को हम पुकारें, यीशुआ, मुस्कुराते हुए उसके शक्तिशाली नाम को हम पुकारें। यीशुआ, वह नाम जिसके लेते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यीशुआ, मुस्कुराते हुए यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। परम प्रधान, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा,
छवि में तेरी Yes, Lord. पाऊं मैं पना हर पल हर दिन मेरे यीशु, यीशुआ हाँ मेरे यीशु, तेरे शरण में कितनी शांति है प्रभु, यीशुआ तेरा आंगन कितना आनंदमय है प्रभु, यीशुआ मेरे हृदय की खा लेने वाले ईश्वर, मेरे यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। थैंक यू जीसस। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं 3 यहूदी राजा नबुकदनेस्सर के द्वारा बनाई हुई सोने की मूर्ति को आराधने से इनकार कर देते हैं। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है। वह अपनी सेना को आदेश देता है कि आग की भट्टी को 7 गुना अधिक तेज कर दो और इन तीनों यहूदियों को बांधकर उसमें फेंक देने का आदेश देता है। राजा इतना क्रोधित इसलिए होता है क्योंकि वह तीनों यहूदी उनसे कहते हैं कि हमारा ईश्वर यह प्रज्वलित भट्टी से हमें बचाने में सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो हम आपके द्वारा बनाई हुई मूर्ति की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, ना ही आपके प्रभु को भक्तेंगे। यह सुनकर तीनों यहूदियों को धधकती हुई आग में फेंक दिया गया। प्यारे विश्वासियों, उस धधकती हुई आग में गिरने के बाद भी वह तीनों यहूदी आग में टहलते हुए यीशु की स्तुति आराधना करने लगे। आग की लपटें उन्हें छू तक नहीं पाई। वह लगातार अपनी जुबान से यीशु का नाम लेते रहे और स्तुति आराधना करते रहे। उनकी रक्षा के लिए प्रभु ने अपने दूतों को भेजा और यहाँ पर साम 91 का यह कथन पूरा हुआ कि वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेगा। वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ, जहाँ भी रहो, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भक्तों, इतनी भयानक परिस्थिति में भी उन तीनों यहूदी की जुबान पर यीशु का नाम था। हमें भी यही करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें लगातार यीशु का नाम लेना है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। आइए हम प्रभु से कहें कि मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरा यहोवा राफा, तू भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा, यस ना लॉर्ड, घबराऊंगा, यस यहोवा जीसस, राफा, हाँ मेरे यीशु, भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा मैं ना प्रभु, डरूंगा, ना घबराऊंगा, यस लॉर्ड, यहोवा राफा, यस जीसस, भरोसा है मेरा। तू मेरा भरोसा है प्रभु, मैं ना डरूंगा, तेरा ना नाम मेरा भरोसा है प्रभु, तेरा नाम ही मेरी ताकत है प्रभु, भरोसा है यस मेरा। लॉर्ड, पूर्ण भरोसा है तुझ पर मेरे यीशु। ना घबराऊंगा, मुझे तेरे बोली हुई हर एक बात पर भरोसा है प्रभु। भरोसा है प्यारे मेरा। विश्वासियों, प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। फिर किस बात की चिंता, किस बात का डर? दिल खोल कर पूरा भरोसा रखते हुए हम यीशु की आराधना करें। यस लॉर्ड, मेरे यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भक्तों, उन 3 यहूदियों की तरह इस वक्त हम भी लगातार यीशु की स्तुति आराधना करते जाएं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। यह ना भूलें कि प्रभु ने अपने पंख फैलाकर हमें ढक रखा है। कोई भी विपत्ति, कोई भी दुर्घटना हम तक नहीं पहुंचने पाएगी, क्योंकि वचन साफ कहता है कि हम प्रभु की सर्वोच्च छत्र छाया में सुरक्षित रहते हैं। प्रभु का हाथ हमारे सर पर हमेशा बना रहता है। सभी
सभी प्रकार की डर और चिंताओं को समर्पित करते हुए कहें, मैं ना डरूंगा मेरे प्रभु, ना मैं घबराऊंगा, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही पूर्ण भरोसा है मेरा प्रभु। मैं ना डरूंगा, Yes, Lord. ना घबराऊंगा, सभी प्रकार की डर और चिंता को समर्पित करते हुए हम गाएं, भरोसा है विश्वास के मेरा। साथ गाएं भक्तों, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा ना प्रभु, घबराऊंगा, तू मेरा हाथ थामे रख मेरे यीशु। यदि तू मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। मैं ना डरूंगा, Yes, Lord. ना घबराऊंगा, Yes, Jesus. यहोवा राफा, हालेलुया, यीशु भरोसा है की मेरा। महिमा हो। हालेलुया, मैं ना डरूंगा, Love you, Jesus. ना We adore you. घबराऊंगा, धन्यवाद, यहोवा राफा, भरोसा है मेरा। जितनों ने भी प्रभु को पुकारा, उसने सभी का उद्धार किया, उसने सबों की रक्षा की, उसने सभी को संभाला है भक्तों। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ है तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, जो पुकारे तुझे तू सुनता। जब हमने तुझे पुकारा प्रभु, तूने हमारी बातों को सुना है, हमारी दुहाइयों को सुना है, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, मेरी ओर से युद्ध करने वाले ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, मेरी हर लड़ाई यस जिताई तूने, हाँ अपने मेरे यीशु। फजल से भरा है मुझे। धन्यवाद मेरे यीशु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। यीशुआ, ऊंची आवाज में यीशु का नाम लेते हुए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशुआ, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशुआ, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। यीशुआ, मुस्कुराते हुए भक्तों, यीशु के नाम की स्तुति आराधना करें। यीशु नाम, यीशुआ, मेरे हृदय में तू आ यीशु, मेरे परिवार में तू आ, मेरे घर में तू आ प्रभु, मेरे टूटे फूटे विश्वास में तू आ मेरे प्रभु। यस लॉर्ड, यीशुआ, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। Praise you, यीशुआ, praise you, Lord. Love you, Lord Jesus. प्रभु तूने कहा है इसलिए मैं नहीं डरूंगा, तूने कहा है डरो मत इसलिए मैं नहीं डरूंगा प्रभु, तूने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए मैं नहीं घबराऊंगा प्रभु, मैं नहीं डरूंगा प्रभु। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम, भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम, भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 36 तक। आइए हम वचन पढ़े। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं,
तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज का पैसेज थोड़ा बड़ा है लेकिन मैंने छोटा करके रीड किया है। स्वतंत्रता और दासता। स्वतंत्रता क्या होती है, दासता क्या होती है? एक दास या दासी को अपने कोई भी राइट्स नहीं होते हैं, अधिकार नहीं होता। वो छुट्टी नहीं ले सकता, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, वो जो चाहे वो उसे नहीं मिल सकता, उसे कोई अधिकार नहीं होता, कुछ नहीं है उसके पास। जो उसके मालिक कहते हैं उसे वही करना रहता है। कई बार दास पर बहुत सारे शोषण भी होते हैं। और स्वतंत्रता क्या है? मुझे पूरी आज़ादी है अपने धर्म का पालन करना, जो चाहे मैं करूं वह करने का, जैसा मैं सोचना चाहूं मेरे अधिकार के अनुसार मैं कर सकूं। ये स्वतंत्रता और दासता, आज की दुनिया में हम यहाँ ज़्यादा दासता नहीं देख सकते एक्सप्लिसिटली, लेकिन किसी ना किसी तरह से हमारे ऊपर एक दासता ज़रूर है। आइए स्वतंत्रता की बात करें। संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ अच्छा है लेकिन सब कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं। स्वतंत्रता वह है, जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, हमें अपने आप पर प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता एक हद तक होती है, जहाँ पर दूसरों का स्वतंत्रता शुरू होती है वहाँ पर मेरी स्वतंत्रता खत्म होती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर के इतने पास तक आप स्वतंत्र है, इसके आगे आना उस पर उसका अधिकार है कि आप उतने निकट आ सकते हो, करीब आ सकते हो या नहीं। आप किसी को मार रहे हैं, ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है। आप किसी को गाली दे रहे हैं, ये सही स्वतंत्रता नहीं है। सब चीज़ कर सकते हैं लेकिन सब चीज़ संभल कर करना है। जो सही है उसे चुनना है, ना कि जो गलत है। अब आती है दासता की बात। जब हम पाप करते हैं तो पाप हम पर एक मालिक के रूप में बन जाता है। हम कई बार पाप करने के बाद उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा पहला पाप हमें उसमें और ढकेल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर हमने एक झूठ कहा हो, उस झूठ को बचाने के लिए उसके ऊपर और कितने सारे झूठ हम रख देते हैं। यानी पाप हमारा मालिक बनकर हमें और पाप करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि प्रभु हमें स्वतंत्र बनाता है। अगर हम पाप से मुक्त होकर हमारे पापों के लिए क्षमा मानकर सही राह पर प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं। जब हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं तो प्रभु यीशु हमारा मालिक बनता है और फिर पाप हम पर कोई भी अधिकार नहीं दिखा सकता। शैतान को हम पर कोई अधिकार नहीं आ सकता। जब तक हम प्रभु यीशु के छत्र छाया में हैं, उनके हाथों के नीचे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, जो संस्कार स्वीकार करना है वो हम कर रहे हैं, दैनिक प्रार्थना कर रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं। हमें स्वतंत्रता प्रभु ने लेकर दिया है। जहाँ पर ये जो बात हो रही है यह आत्मिक स्वतंत्रता के ऊपर है। आत्मिक स्वतंत्रता, मैं आज कहीं पे भी प्रभु के बारे में बोल सकती हूँ, ये मेरा स्वतंत्रता है। लेकिन ये पॉलिटिकल फ्रीडम है कि आई कैन प्रैक्टिस माई रिलीजन। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं आत्मिक स्वतंत्रता। यहाँ पर हम प्रभु के बच्चे हैं, पिता ईश्वर के बच्चे हैं, ना कि शैतान और पाप का। अगर शैतान और पाप हम पर हावी हो जाते हैं, हम उसकी दास्ता में आते हैं, तो हमारा जीवन नरक तुल्य बन जाएगा। हम प्रभु से काफ़ी दूर होते चले जाएंगे। आइए हम कोशिश करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी दास्ता में मैं हमेशा हूँ। झूठ हो सकता है, वासना हो सकता है, पेटुपन हो सकता है, अहंकार, आलसीपन, क्रोध, कुछ भी हो सकता है। जब तक इस दास्ता की जंजीर ने हमें पकड़ कर रखा है, हम प्रभु की स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आइए इस चालीसा काल में हम हमारे जीवन की इन सारी दास्ताओं को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र बनाता है।
लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया, पूर्ण विश्वास के साथ हालेलुया, संपूर्ण हृदय से एक बार फिर कहें, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की ओर देखते और कहें एक बार, हालेलुया, हालेलुया, प्यारे भाइयों हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यो ख्रिस्त में उपस्थित यीशु की ओर देखें, क्योंकि यीशु स्वयं कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 22 में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास के साथ मांगना है। आइए विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को, निज निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए हम कहें, मिस्टर रॉबर्ट को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, माउथ कैंसर और नेक कैंसर से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। जितने भी कैंसर रोगी हैं, यीशु नाजरी अपने हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उनके कैंसर को धो दे और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, क्योंकि प्रभु तू कहता है मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। हम राजेश को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। संत पेत्रुस अपने पहले पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 7 में कहते हैं, अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हाँ प्रभु जी, तू राजेश की सुधि लेता है, इसलिए वो इस संचार माध्यम के साथ तेरे साथ जुड़कर अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को तेरी ओर उठा रहा है। जितने भी भाई बहन इस समय चिंताग्रस्त हैं, उदास है, निराश है, आत्महत्या करना चाहते हैं, प्रभु ऐसे कितने ही भाई बहन आत्महत्या करने की योजनाएं बना चुके हैं, उस ओर कदम बढ़ा चुके हैं। उनके मन को परिवर्तन कर, अपनी आत्मा को बेचकर, उन्होंने जो परीक्षा दी उसमें उन्हें सफलता प्रदान कर, उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिलने के कारण, परीक्षा में सफलता ना मिलने के कारण, नौकरी ना मिलने के कारण कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, कैसे उसे चुकाएंगे, ऐसे चिंताओं को लेकर है प्यारे प्रभु। कर्ज लेकर खेती बाड़ी किए हैं प्यारे प्रभु, आज वह कर्ज नहीं पटा पा रहे, उसको लेकर आज चिंतित है। ऐसे भाई बहनों को, किसान भाई बहनों को चढ़ाते हैं। साथ ही प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आशीष राजन को अर्पित करते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार और अपनी इच्छा अनुरूप नौकरी की आशीष दे। साथ ही प्रभु उसे उपयुक्त जीवन के साथी प्रदान कर। जितने भी अविवाहित भाई बहनें इस संचार माध्यम के साथ इस समय जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी उन पर दया कर, उन्हें अपने प्रेम से भर, उनके सारे गुनाहों को तोड़ दे। उनका विवाह जो जुड़ते जुड़ते टूट जा रहा है प्रभु, आज उन सारे बंधनों को यीशु नाजरी के नाम पर आदेश देते हैं कि वे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, राजेश रोजारियो को अर्पित करते, उसकी नौकरी में तेरी आशीष होने के लिए, उसके ऑफिस के कार्य में तेरी बरकत बरसने के लिए। जितने भी भाई बहन ऑफिस में नौकरी करते समय सहकर्मियों के साथ परेशानियों का सामना कर रहे हैं, दुखों का सामना कर रहे हैं, अपने उच्च अधिकारियों के कारण दबाव महसूस कर रहे हैं, आज उन सभी की अर्जियों को तेरी ओर उठाते। हे अब्बा, तू अपने पुत्र यीशु के नाम पर हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे, इसके लिए हम तेरी आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। दिल था वीरान घर, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। दिल था वीरान
जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, विश्वास के साथ गाइए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। विश्वास के साथ यीशु को देखिए, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमारे पास है, वह हमें स्पर्श करने के लिए आया है। प्रभु स्वयं कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूं, जिनका मन टूट गया है मैं उन्हें संभालता हूं। आज हमारे दुखों को अपने ऊपर लेने के लिए आया है, हमारे निराशा भरे जीवन में अपनी नई आशा भरने के लिए आया है, हमें अपने प्रेम से भरने आया है, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेने के लिए आया है, हमारे संकटों से हमें छुटकारा देने के लिए आया है। आज हमारी योजनाओं में आकर उसे सफल बनाने के लिए संचार माध्यम के द्वारा आया है। प्रभु यह भी कहता है ईसाया नबी के ग्रंथ चैप्टर 65 वर्सेस 24 में, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। हमारी दुहाई देने से पहले ही प्रभु आज हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, हमारी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही प्रभु आज स्वीकार कर लेगा। यही विश्वास के साथ आइए अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अंजलि महतो को अर्पित करते हुए, उसके लिवर के रोग में तू आ प्रभु और उसे चंगाई प्रदान कर। एलिसा खलको को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके शारीरिक रोगों को, उसके मानसिक पीड़ाओं को प्रभु तुझे चढ़ाते, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए प्रभु उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु धीरेन सिंह को अर्पित करते हुए, हाई शुगर और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु उन सभी भाई बहनों के लिए जो शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पीड़ाओं से लदे हुए हैं, डर है, भय है, चिंताएं हैं प्यारे प्रभु, उनको चढ़ाते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं मरीना ए फर्नांडिस को अर्पित करते हुए, उसके पेट में जो दर्द है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उससे उसे स्वीकार कर और उसे चंगाई प्रदान कर। जितने भी भाई बहन बैक पेन, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द, आंखों के दर्द, पेट दर्द और प्यारे प्रभु शरीर की वेदना से कराह रहे, उनके पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं उन सभी यात्रीगणों के लिए जो इस समय यात्रा कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी यातायात के साधनों से क्यों ना हो प्रभु, उन्हें अपने रक्षक दूतों का पहरा प्रदान कर, उन्हें हर प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त स्थानों से बचाए रख और सकुशल अपने मंजिल में उन्हें पहुंचा दे प्रभु जी। आइए प्यारे भाई और बहनों, यही विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को प्रभु की ओर उठाते हुए इस आशीष के लिए प्रभु से जोरदार प्रार्थना करें और कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। ये इशारा मारा दिया रखा दा 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 ओरिया रबरा दे रे 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 हालेलुया।